भारत में बात एक ऐसी चेतावनी की, ऐसी बयान की जिसने सारे देश को स्तब्ध कर दिया है। संविधान से पहले शरिया, जी हां, एक ऐसा बयान जिसने पूरे देश को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि वक्फ कानून के खिलाफ क्या अब यह चेतावनी भी दी जाएगी कि वक्फ के लिए शरिया ऊपर है, संविधान नीचे। झारखंड के मंत्री हसन अंसारी खुलकर कह रहे हैं कि मेरे लिए पहले शरिया है और फिर संविधान है, और इसीलिए वक्फ कानून का विरोध जो भी करेगा मैं उसके साथ नहीं हूं। अब यही सोच अगर देश के हर मुसलमान के जहन में डाल दी जाए कि पहले शरिया है फिर देश का संविधान है, तो इस देश में संविधान के कोई मायने ही नहीं रह जाएंगे। क्या झारखंड की सरकार और इंडिया गठबंधन के लोगों का यह आधिकारिक बयान माना जाए? यह कितना खतरनाक खेल है। सोचिए कि पहले संविधान नहीं, पहले शरिया है और संविधान बाद में है। वक्फ को लेकर यह वाली धमकी भी आई, और वहीं दूसरी तरफ एक और धमकी, क्योंकि धमकियों का एक सिलसिला सा आ गया है। एक और खतरनाक खेल जो पश्चिम बंगाल में चल रहा है, जहां मुर्शिदाबाद में हिंदुओं को घरों से पलायन के लिए मजबूर कर दिया गया है, और ममता बनर्जी के सांसद खुलकर कह रहे हैं कि अगर वक्फ कानून के खिलाफ, अगर वक्फ के खिलाफ आंखें उठाकर देखी तो आंखें निकाल देंगे, हाथ पैर तोड़ देंगे। क्या यह किसी सांसद की भाषा हो सकती है? क्या इस भाषा को ममता बनर्जी का खुला समर्थन है? क्या यही वजह है कि लोगों के घर जला दिए गए हैं, उन्हें पलायन के लिए मजबूर कर दिया गया है, क्योंकि सांसद साहब तो कह रहे हैं कि आंखें निकाल लेंगे और हाथ पैर तोड़ देंगे। आज महाभारत इस पूरे बयान पर भी पूछ रही हूं कि वहां पर आंखें निकालने की धमकी है, लेकिन लोगों को बचाने का की कोई प्रतिबद्धता नहीं। वक्फ पर 1 घंटे में इलाज कर देंगे वाली धमकी भी आई। कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद, और वो क्या कहते हैं? वो वक्फ पर कह रहे हैं कि वक्फ के लिए हमारी सरकार को आने दीजिए, 1 घंटे में हम इलाज कर देंगे। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बयान दिया और उन्होंने सीधे सीधे शब्दों में कहा है कि अपने वोट बैंक का इलाज करने के लिए वक्फ को संशोधित किया गया था 2013 में, लेकिन आज एक और इलाज की धमकी इमरान मसूद दे रहे हैं। सवाल यह है कि 1 घंटे में इलाज के बयान के साथ क्या कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी भी खड़े हुए हैं? क्योंकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरियाणा में थे, वक्फ को लेकर उन्होंने बड़ा बयान दिया है, और वक्फ पर उन्होंने सीधे कहा कि वोट बैंक पॉलिटिक्स के चलते, कि एक मुस्लिम वोट को बनाए रखने, वहां ब्लैकमेल करने के चक्कर में यह संशोधन 2013 में हुआ। और इसीलिए आज मोदी ने सवाल पूछे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो सवाल पूछे, वक्फ बोर्ड में भ्रष्टाचार क्या जब हुआ था तब खामोश क्यों थे ये लोग जो आज विरोध कर रहे हैं? विरोधियों से हैं मोदी के ये 4 सवाल। गरीबों की जमीनें छीनी तब विरोध क्यों नहीं किया, यह मोदी का सवाल है। प्रधानमंत्री का एक और सवाल, उन्होंने सीधे शब्दों में कहा है, वक्फ का सही इस्तेमाल होता तो आज युवा मुसलमान पंचर नहीं बना रहे होते। गौर से सुनिए, यह सीधा सवाल मोदी ने पूछा। और प्रधानमंत्री ने एक और सवाल कहा, उन्होंने कहा आदिवासियों की जमीनें जब छीनी जा रही थी वक्फ बोर्ड के चलते, तब ये विरोधी चुप क्यों थे? आज महाभारत में सारे सवाल पूछूंगी। पहले एक रिपोर्ट देखिए। वक्फ बिल पर मौलानाओं की मुसलमानों से भड़काऊ अपील, 4 बेटों में से 2 बेटे पर्सनल लॉ बोर्ड को सौंप दें। अपने घरों में ना बैठे, अपनी शरीयत को बचाने के लिए सड़कों पर निकले। लड़ाई जारी रहेगी, खत्म नहीं, और जो कुर्बानी देनी पड़े। वक्फ कानून पर मौलानाओं को बटेंगे तो कटेंगे क्यों याद आ रहा है? दिल्ली हो या हैदराबाद, मौलाना हर जगह जाकर यही धमकी दे रहे हैं कि वक्फ के खिलाफ कुर्बानी देनी पड़ी तो कुर्बानी भी देंगे। लड़ाई जारी रहेगी, खत्म नहीं, और जो कुर्बानी देनी पड़े। पहले भी दी गई है, आज़ादी से पहले भी कुर्बानियाँ दी। अगर लड़ना पड़ेगा लड़ेंगे, सब्र करना पड़ेगा सब्र भी करेंगे। वक्फ कानून के खिलाफ नई थ्योरी ये भी कह रही है कि बकरीद तक प्रदर्शन चलता रहेगा। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जो फैसला लिया है हम उसकी तायीद करते हैं, और हम एक ही अपील करेंगे कि जहां कहीं भी जिस किस्म का प्रोटेस्ट हो, आप उसमें उसको कामयाब करिए, और सबसे अहम बात ये उसको पीसफुल रखिए।
और अपना प्रोटेस्ट रजिस्टर कराइए। वक्फ कानून पर मौलानाओं की तकरीर अपनी जगह है, लेकिन सियासतदान भी 1 घंटे वाली धमकी दे रहे हैं। ये लोकतंत्र है, ये राजशाही नहीं है। आप लोग अजर नहीं हो गए, आप लोग यहाँ पे जिस दिन हम सत्ता में आएंगे 1 घंटे के अंदर इसको उखाड़ के फेंक देंगे। इस कानून को वापस नहीं लेती तो इजिप्ट में क्या हुआ तारीख गवाह है। हस्नी मुबारक को बेदखल करने के लिए 1 महीने तक इजिप्ट की कौम सड़कों पर निकलकर सड़कों पर जो है बिस्तर लगा दिया था। लेकिन एक ऐसा बयान जो सबसे ज्यादा सवाल खड़े कर रहा है, झारखंड के मंत्री जो कहते हैं कि मेरे लिए शरिया पहले है, संविधान बाद में। क्या ये बयान झारखंड की सरकार का और इंडी गठबंधन का आधिकारिक बयान होगा? क्या देश में धर्म पहले संविधान बाद में होगा? वक्फ कानून के खिलाफ कई मुस्लिम संगठनों के साथ साथ विपक्षी नेताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। तस्वीरें बंगाल के बैरमपुर और सियालदाह की हैं, जहां एक बार फिर नोकझोंक देखने को मिली। बंगाल में तो जैसे बांग्लादेश वाली हालत हो गई, हर रोज दंगे वाली हालत। हिंदुओं को मारा जा रहा है, लोग पलायन को मजबूर हो रहे हैं। दीदी अब भी वक्फ कानून को उखाड़ फेंकने की बात कर रही हैं, तो उनके नेता तो दिन ब दिन उनसे भी एक कदम आगे बढ़ते जा रहे हैं, खूनी धमकी दे रहे हैं। সেই সম্প্রদায়ের সম্পত্তির দিকে যদি কেউ চোখ তুলে তাকায় তার চোখ যেমন উপড়ে নেবেন, হাত তেমন ভেঙে দেবেন। आप देखिए कैसे मौलाना हो या विपक्ष के नेता, सबके हाथों में एक जैसी स्क्रिप्ट ही नजर आ रही है और इस स्क्रिप्ट के जरिए लोग देश के मुसलमानों को भड़काने में लगे। मोदी शाह और वक्फ कानून के खिलाफ मुसलमानों को एक किया जा रहा है। हर दिन देश के अलग अलग जगहों पर मौलाना मुसलमानों को भड़काने में लगे। कल जहां दिल्ली में तो आज हैदराबाद में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बड़ी मीटिंग है और ये मीटिंग 19 अप्रैल को होने वाले प्रोटेस्ट की तैयारियों पर चर्चा के लिए। विरोध करने वाले विरोध करते रहेंगे, लेकिन पीएम मोदी का संदेश साफ है, देश के हर तबके का विकास किया जाएगा। इसके लिए चाहे कितने भी कानून बनाने पड़े और वक्फ कानून इसका लेटेस्ट उदाहरण है। साथियों, वक्फ के नाम पर लाखों हेक्टेयर जमीन पूरे देश में है और आज ईमानदारी से उसका उपयोग हुआ होता तो मेरे मुसलमान नौजवानों को साइकिल के पंक्चर बना करके जिंदगी नहीं गुजारनी पड़ती। लेकिन इससे मुट्ठी भर भू माफिया का कोई भला हुआ। पसमानदा मुस्लिम इस समाज को कोई फायदा नहीं हुआ।